स्टार्ट करते हैं हम इस लेक्चर को। ये सारे मैं जितनी भी डिस्कस करता हूँ सऊदी अरामको के जितने भी स्टैंडर्ड है उससे उठा के इससे डिस्क्रिप्शन या बेसिक टर्मिनोलॉजी उठा के यहाँ पे मैं बेसिक पॉइंट जो इंटरव्यू में पूछी जाने वाले अक्सर क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस करता हूँ। आज का लेक्चर जो है वो है सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड सिमल्टेनियस ग्राउटिंग और एपॉक्सी ग्राउटिंग के बारे में। स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम चेक करते हैं जो हमारे पास सीमेंट बेस नॉन शेयरिंग ग्राउट है फॉर स्ट्रक्चर इक्विपमेंट के लिए। सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड क्यू 010 में जो डिस्क्राइब हुई हुई है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ यहाँ। सिमल्टेनियस ग्राउट इज यूज्ड फॉर इन द फाउंडेशन ऑफ द स्टैटिक इक्विपमेंट, स्ट्रक्चरल बेस प्लेट, एंकर बोल्ट, प्रीकास्ट मेंबर, दैट इज वॉल पैनल, बीम्स, पोस्ट टेंशन डक्ट्स एक्सेट्रा। इसमें ये कहा गया है कि सिमल्टेनियस बेस्ड जो ग्राउट होता है वो कहाँ यूज़ होता है, हमारे पास जितनी भी फाउंडेशन होते हैं या स्टैटिक इक्विपमेंट होते हैं या हमारे पास बेस प्लेट यानी कि जहाँ हम वेयर हाउसेज बनाते हैं या हमारे पास पाइपलाइन के प्रोजेक्ट पे बेस प्लेट होते हैं, एंकर बोल्ट होते हैं या कोई ऐसी जो प्रीकास्ट मेंबर हम बनाते हैं इज लाइक जब हम ये पोल्स बनाते हैं इसमें भी हमारे पास बोर्ड लगते हैं। ये हमारे पास ये वायरिंग इलेक्ट्रिक पोल होती है ना, इसको भी हम अक्सर प्रीकास्ट मेंबर बनाते हैं, इसमें भी हम बोल्ट एंकर बोल्ट इसमें भी हम ग्राउटिंग करते हैं। ठीक है, वॉल पैनल्स आ गए, बीम्स हो गए। बीम्स कौन से जो स्टील स्ट्रक्चर में यूज होते हैं। हम अक्सर ये वेयर हाउस अगर आपने लोगों ने देखा होगा, जो हमारे पास स्टील स्ट्रक्चर से वेयर हाउस बनता है, ठीक है, उस पे हम अक्सर ये ग्राउटिंग वगैरह करते हैं। हमारे पास जो दो टाइप है, एक सिमल्टेनियस बेस है और एक हमारे पास एपॉक्सी है। ठीक है, दोनों को हम इसमें डिस्क्राइब करते हैं। ग्राउट शेल बी फ्री ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग कैटलिस्ट एंड इनऑर्गेनिक एसिलेटर। कहते हैं कि आपका जो ग्राउट है वो हाइड्रोजन गैस से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसमें गैसेस वगैरह जो केमिकल्स है, कैटालिटिक एक्साइजिंग इनऑर्गेनिक एक्सेलरेटर एक्सेलरेटर है एडमिक्सचर, ये इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। इसका जो TDS है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड फॉर मिक्सिंग एंड क्यूरिंग वाटर शेल नॉट बी एक्सीडेड 500 ppm। अब ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि ग्राउटिंग का TDS कितना होना चाहिए, तो आपने बताना है कि क्या 500 ppm, पाउंड पर मिलियन। ठीक है, अब TDS क्या होता है आगे मैं इसको भी डिस्क्राइब करता हूँ। सबको ये तो पता होता है कि TDS होता क्या है, TDS की वैल्यू वाटर का भी पता होता है, ग्राउंडिंग कंक्रीट की अलग है, वाटर की अलग है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि TDS होती क्या। ठीक है, ये आगे मैं आपको साथ डिस्कस करता हूँ। इफ द ग्राउट फोर इज 100 mm और डीपर, द ग्राउट में फ्रैक्चर रिकमेंडेशन ऑफ इंस्टॉलेशन रिपोर्ट शैल बी फॉर। इसमें ये बताया गया हुआ है कि अगर आपकी डेप्थ जहां ग्राउटिंग की 100 mm से ज़्यादा आ जाए तब आप स्टील रिइंफोर्समेंट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये हमारे पास कुछ इमेजेस हैं जो हम ग्राउटिंग करते हैं। ये एंकर बोल्ट्स हैं जो पोल्स में हम यूज़ हो रहे हैं। अब आप ये देख सकते हैं, ये जो ग्राउटिंग हुई है यहाँ से यहाँ तक, नीचे आपकी प्रीकास्ट कंक्रीट हुई है इससे नीचे, लेकिन ऊपर से कुछ स्पेस आपकी एंकर बोल्ट जब बेस प्लेट आप प्लेस करोगे ना तो आपके पास स्पेस रह जाएगी, वहाँ आपने ग्राउटिंग करनी है। इसी तरह ये दिखाई दिए है, ये हमारे पास सिमल्टेनियस ग्राउटिंग है, ये आप चेक करें। अगर आपके साथ एग्जांपल मैं आपको एक दे देता हूँ, अगर आपके पास एक स्लैब आपने कंक्रीट कास्ट कर ली, वहाँ पे आपने कोई ऐसी इक्विपमेंट या आपसे कोई स्लीव्स या वायरिंग या डक्ट्स वगैरह आपसे या एम्बेडेड एटम कोई भी हो सकता है, आपसे कोई एम्बेडेड एटम रह गया है, आपने उसके बाद दोबारा उस एरिया को क्लियर कर दिया, मतलब उसमें होल कर दिए, तोड़ दिया उसको, आपसे एग्जांपल होल रह गया, तब आपने उसको दोबारा उस पर कंक्रीट नहीं करनी, तब आपने उस पर दोबारा ग्राउटिंग करनी है। ठीक है, अब ये एपॉक्सी ग्राउटिंग है, ये एपॉक्सी ग्राउटिंग है ये वाली। ठीक है, सॉरी ये सिमिल्टेनियस है और ये एपॉक्सी ग्राउटिंग है। अच्छा, ये जो एपॉक्सी ग्राउटिंग है ये अक्सर अगर आपने देखा हो, ये जो हाई वेलोसिटी या हाई टन्स के जो हमारे पास साइन बोर्ड होते हैं, ठीक है, ये अक्सर स्मार्ट सिटीज में अगर आप लोगों ने देखा होगा, सोसाइटीज में जो एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लगे होते हैं, ठीक है, इसमें ये एपॉक्सी ग्राउटिंग यूज होते हैं। ठीक है, सिमल्टेनियस ग्राउटिंग एक सीमेंट की तरह होता है, ये 20 kg का होता है, इससे ज़्यादा भी आ सकता है, लेकिन नॉर्मली ज़्यादातर हमने जो देखे 20 kg का ही होता है। ठीक है, इसको आगे हम डाके डिस्कस करते हैं। ये इसके बेसिक टर्मिनोलॉजीज है।
इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, इसको आप गौर से देखना है, ठीक है। इसकी स्ट्रेंथ हमारे पास कितनी होनी चाहिए? 28 डेज के बाद हमारे पास 5000 PSI, और 7000 हम 7 डेज के बाद हमारे पास 3500 मिनिमम इसका जो स्ट्रेंथ है 3500 PSI होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम बोन स्ट्रेंथ ऑफ एपॉक्सी ग्राउट ऑफ कंक्रीट STM CA882 2000 PSI 14 MPa, ठीक है। मिनिमम बोन स्ट्रेंथ ऑफ एपॉक्सी, जहाँ पे आपने बोन स्ट्रेंथ एपॉक्सी यूज करनी है वहाँ उसकी मिनिमम जो स्ट्रेंथ है वो कितनी 2000 PSI, ठीक है। ग्राउट का टेम्परेचर, जो आपका ग्राउट का टेम्परेचर होता है ना सिमल्टेनियस ग्राउट का, वो आपके पास हमेशा 23 ±3 सेंटीग्रेड, ठीक है। एटमोस्फेरिक टेम्परेचर, अब ये जो टेम्परेचर ये ग्राउट का टेम्परेचर हो गए, और ये एटमोस्फेयर जो आपका जो वेदर कंडीशन है, वेदर के टेम्परेचर आपका कितना होना चाहिए? 15 to 33 सेंटीग्रेड आपका होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपका है वाटर टेम्परेचर, वाटर टेम्परेचर आपका कितना होना चाहिए? 10 सेंटीग्रेड का होना चाहिए, ठीक है। अब वाटर जो रेशो है, इसमें आप वाटर जो रेशो सिमल्टेनियस ग्राउंड में जो आपका वाटर का रेशो है वो 0.4% आपने यूज करना है। टोटल TDS मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया। TDS आपका 500 ppm का होता है। वन बैग आपका 20 kg होता है, 4.2 kg आपका लीटर वाटर पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब ये TDS मैंने आपको बताया था कि TDS होता क्या है। दरअसल असल में ये है कि TDS इन दी वाटर इंक्लूडिंग सॉल्युबल हाइड्रोजन, कहते हैं कि TDS एक आपका जो हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है ना वाटर के अंदर, या क्लोराइड साल्ट होते हैं। अक्सर जो रिवर का जो TDS होता है वो काफ़ी हाई होता है, क्योंकि साल्टी वाटर होता है रिवर या सीज का या ओशन का, ठीक है। जो हम क्लीन वाटर यूज़ करते हैं उसका जो TDS होता है, जो हम पीने का पानी उसका जो TDS होता है वो 1000 ppm होता है, ठीक है। 1000 ppm होता है, ठीक है। ये ड्रिंकिंग वाटर के यहाँ मैंने बताया भी है वो। TDS असल में ये होता है कि जहाँ पे आपका इंक्लूडिंग कार्बोनेट आयोन्स, क्लोराइड, साल्ट, सल्फेट, ये चीज़ें इसमें, यानी केमिकल्स इसमें शामिल होती है। मैकेनिकल ड्रम रिवोल्यूशन 2 to 3 मिनट, ये क्या चीज़ है? जब हम ग्राउटिंग की मिक्सिंग करेंगे ना, ये मिलीटीएम जो होता है ना, मीडियम ट्रांजिट मिक्सर, ये अब हम इसको बनाते हैं कि ये कंक्रीट की तरह बनती है, कंक्रीट की तरह बनती है, लेकिन इसमें एग्रीगेट वगैरह शामिल नहीं होती, ठीक है। इसमें सैंड, सीमेंट और वाटर की रेशो, और आपका ये ग्राउट जो मटेरियल है, इसकी जो टेस्टिंग हम करते हैं, सेक्स सैंपल हम ले लेते हैं 3 लैब के लिए और 3 साइट के लिए। जो साइज क्यूब का हम बनाते हैं 50 क्रॉस 50 का का इसका साइज होता है। उसके बाद हम टू को क्रैश करते हैं 7 डेज के बाद, और टू को हम क्रैश करते हैं कितनी 28 डेज के बाद। यानी कि 7 डेज के बाद जो स्ट्रेंथ हमारे पास आ जाएगी वो हमारे पास मिनिमम 70% आनी चाहिए, 3500 PSI आनी चाहिए। और 4 डेज के बाद 4 क्रैश करेंगे हम 28 डेज के बाद, उसकी हमारे पास 5000 PSI। अच्छा, इसको आपने करना किस तरह है, इसका प्रोसीजर क्या है? ठीक है, जिस जगह भी आपने ग्राउटिंग करनी है ना, वहाँ से सबसे पहले आपने क्या करना है, सरफेस को क्लियर करना है, प्रिपरेशन करना है, चिपिंग क्या करनी है आपने। चिपिंग क्या चीज़ है? एग्जाम्पल आपने इस वाली जगह, ये मैं आपको बताऊं, अगर एग्जाम्पल आपने यहाँ नीचे आप बेस पोल है, ये प्रीकास्ट बन के आ जाते हैं, आपने इसकी जगह को आपने थोड़ी सी चिपिंग करनी है, मतलब रफ करनी है, ताकि इसके साथ इसका बोर्ड बन जाए, ठीक है। इसको चिपिंग कहते हैं। फिर आपने इस सीरियल को क्लियर करना है एयर कंप्रेसर के साथ, फिर आपने ग्राउटिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं, सिमल्टेनियस ग्राउट और एपॉक्सी ग्राउट हम यूज़ कहाँ करते हैं। सिमल्टेनियस ग्राउट हमारे पास जब वहाँ इक्विपमेंट विद ड्राइवर हॉर्स पावर हमारे पास लेस देन 500, यानी 373 kW का क्या होना चाहिए। अगर इससे कम हो तब हम सिमल्टेनियस ग्राउंड करेंगे, अगर इससे ज़्यादा हो तो हम क्या करेंगे, 5000 से ज़्यादा हो तो हम एपॉक्सी ग्राउंड करेंगे, ठीक है। बेस प्लेट को हम देखते हैं, जहाँ पे हमारे पास एग्जांपल बेस प्लेट, एग्जांपल इसका जो वेट है वो 2270 kg से हमारे पास इसका वेट अगर कम हो तो हम सिमल्टेनियस ग्राउंड करेंगे, अगर इससे ज़्यादा हो तो हम एपॉक्सी ग्राउंड करेंगे, ठीक है। इक्विपमेंट विद स्पीड, वो इक्विपमेंट जिसका रिवोल्यूशन टाइम जो है, RPM रिवोल्यूशन पर मिनट 3600 से
ज़्यादा हो कम हो यानी 3600 तक हो, वहाँ से मटेरियल्स ग्राउंड करेंगे। अगर इससे ज़्यादा हो तो हम क्या करेंगे, एपॉक्सी ग्राउंड करेंगे। ग्राउट ऑफ स्ट्रक्चर, बेस प्लेट, एंकर बोर्ड, प्रीकास्ट मेंबर, वॉल पैनल। ठीक है, इन जगहों पे हम यूज़ करते हैं ग्राउट को, से सिमुलटेनियस ग्राउट को। एपॉक्सी ग्राउट को हम ऑल मशीनरी विद ड्राइवर हॉर्स पावर ग्रेटर देन 37 kW। ठीक है, वो मशीनरी विद ड्राइवर हॉर्स पावर जिसका हॉर्स पावर 50 से ज़्यादा यानी 37 kW से ज़्यादा हो, वहाँ हम एपॉक्सी ग्राउटिंग करते हैं। ठीक है, अब एपॉक्सी ग्राउटिंग में जो मटेरियल यूज़ होता है वो हम डिस्कस करते हैं। ये 3 टाइप्स ऑफ हमारे पास जो मेन यूज़ होते हैं, रेज़न, हार्डनर, एग्रीगेट, फिलर मटेरियल। ठीक है, इसका रेज़न में क्या चीज़ आपने चेक करनी है, प्री मेजर्ड, प्री पैक्ड होना चाहिए, सॉल्वेंट फ्री होना चाहिए यानी केमिकल से क्लियर होना चाहिए, लिक्विड एपॉक्सी होनी चाहिए। ठीक है, लिक्विड एपॉक्सी का मतलब ये है ना कि ताकि इसकी ये जो फ्लो है ना वो इजीली हो जाए, ताकि ये जहाँ से आगे तक, जहाँ एग्जांपल अगर आपके पास डीप कोई जगह है ना तो वहाँ से आपकी ये फ्लो सही तरह करे। हार्डनर जो मटेरियल है उस पे क्या, प्री पैक्ड लिक्विड होना चाहिए, स्पेशली मिक्स्ड विद अदर फॉर्मुलेटेड केमिकल। ठीक है, कोई ऐसी अ, म, और केमिकल हो जो शामिल हो। अच्छा, कोई भी मटेरियल आने से पहले आप उसका ब्राउचर चेक करेंगे। ठीक है, अगर आपका कोई भी मटेरियल हो, साइट पे आओ, अगर आप एज क्यूसी इंजीनियर हो, जहां आपके साथ सप्लायर होता है जो मटेरियल लेके आता है, वहां आपने उसका ब्राउचर चेक करना है। ब्राउचर एक सैंपल होता है, उसमें कंप्लीट डिटेल उस मटेरियल की लिखी हुई होती है कि इस मटेरियल की इतनी स्ट्रेंथ है, इतने टाइम इसका इनिशियल सेटिंग टाइम है, इतना इसका फाइनल सेटिंग टाइम है। एग्रीगेट फिलर मटेरियल क्या है, ये हमारे पास प्री पैक्ड ब्लेंड इनऑर्गेनिक पार्टिकल फिलर लाइक सिलिका, इस मटेरियल में हमारे पास सिलिका शामिल होता है। ठीक है, तो ये थी आज हमारे पास सॉरी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड Q010 एंड Q011